पास्ट के कर्मास को कैसे फिनिश किया जाए, पीछे के कर्मों को कैसे हम फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, आज की वीडियो इस पर होने वाली है। हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से मैं बात करने वाली हूँ, कर्मा क्या है, कैसे हम अपने पास्ट का कुछ भी ऐसा नेगेटिव है उसको हम फिनिश कर सकते हैं। इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, दो टेक्निक्स आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ जिससे आप इसको कम्प्लीटली फिनिश कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि कर्मा क्या होता है, कर्मा एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो ऐसे समझते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसकी सेल्स में मेमोरी स्टोर है। अब ये आपके पेरेंट्स से आपके पास में आई है, तो एक वर्ड यहाँ पर जैसे हम यूज़ करते हैं, जनरेशनल ट्रॉमा। जो पेरेंट्स जैसा जैसा इमोशंस उनके अंदर में है वैसा एक बच्चे में आता है। और अच्छे से अगर मैं इस बात को खुल करके बताऊँ तो जब भी किसी का कुछ हेल्थ के रिलेटेड में कंसर्न आता है तो सबसे पहले पेरेंट्स का चेक करते हैं, जनरेशन का चेक करते हैं कि आपकी फैमिली से, डॉक्टर अक्सर पूछते हैं ना कि आपकी फैमिली में किसी को ये बीमारी है, रह चुकी है, पास्ट में कुछ हिस्ट्री है इस चीज़ की। पेरेंट्स में जो भी कुछ मेमोरी है वो आप में ट्रांसफ़र हुई है। आपकी बॉडी की जो सेल्स है जिससे आपकी बॉडी बनी है उसमें मेमोरी है। अब उस मेमोरी को अगर आप, उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको अगर आप ख़त्म कर देते हो, उस इन्फॉर्मेशन को आप कंप्लीटली फिनिश कर देते हो, तो आप ऐसा समझो कि आपका कर्मा ख़त्म हो जाएगा। होता है ऐसा, हम देखते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग में हम क्या सीखते हैं कि जो आपने कुछ भी अपने पेरेंट्स से लिया है उस एनर्जी को आप वहीं पर फिनिश करो, उस एनर्जी से आप बाहर निकलो। ये हम सीखते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग में, जब हम खुद को हील कर रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी के हर एक सेल में जो मेमोरी स्टोर है उसको अगर आप कंप्लीटली चेंज कर देते हो, उस इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर देते हो, तो वो चेंज हो जाता है। किसी का अगर बीमारी है और वो ठीक हुई है तो उसके बाद का स्टेट कैसा है, उसको कैसा फील होता है, क्या क्या बॉडी में उसको चेंजेस दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अब बॉडी की सेल्स में चेंज हो चुकी है। अब ये मैं एक प्रूफ के साथ में आप लोगों को बताने वाली हूँ, आज की वीडियो में ये प्रूफ आप लोगों को मैं सुनाने वाली हूँ, जो कि हमारे सेशंस की मेंबर हैं और बाय प्रोफेशन वो खुद एक डॉक्टर हैं। कैसे उन्होंने खुद का इन्फ्लामेशन, कैसे उन्होंने खुद की बॉडी में जो हो रहे थे इन्फेक्शन, उसको उन्होंने ठीक किया, ये मैं खुद उनके मुँह से आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं जो दो टेक्निक्स की मैं बात कर रही थी उसमें से सबसे पहली इम्पॉर्टेंट टेक्निक है सेल्स में से उस मेमोरी को डिलीट करने के लिए, वो है आपकी ब्रीदिंग। अब ये बात को आप ध्यान से समझने वाले हैं, ब्रीदिंग करती क्या है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो आप एक मेमोरी बनी हुई है ना उसको आप डिलीट कर रहे होते हैं, उसको वॉश आउट कर रहे होते हैं। जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं, छोटी छोटी ब्रेथ होती है, आप देखते हो हर छोटी बात पर टेंशन हो जाती है, जितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी भी चीज़ के चलते, आपके रिलेशंस ख़राब है या आपकी खुद की चीज़ें हैं कुछ पर्सनल, उसके चलते में आप देखो कि आप जो ब्रेथ लेते हो वो शैलो ब्रीदिंग उसको बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रेथ आना शुरू हो जाते हैं और उससे बीमारियाँ, बहुत सारे केसेस में आप देखोगे बीमारियां होनी स्टार्ट हो गई है। और ये तो कोरिलेशन है ही है, आप इससे बच नहीं पाओगे। जब किसी का रिश्ता खराब होता है तो उसकी सारी चीज़ें खराब होती हैं और सबसे पहला असर उसकी हेल्थ पे आता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नोटिस किया तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना, लिखना ये चीज़ को कि यस ऐसा फील किया है मैंने। जब भी रिश्ता खराब होता है तो हमारी हेल्थ पर डायरेक्ट असर दिखता है, बॉडी पेन्स होना, दिमाग मतलब काम ही नहीं कर रहा है, आप अच्छे से सोच ही नहीं पा रहे हो, कुछ अच्छा अपने बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो, एग्जैक्टली ये होना शुरू हो जाता है। तो जब आप शुरू करते हो ना डीप ब्रीदिंग करना, जैसे सेशंस में भी बीच बीच में हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस रखते हैं, तो आप उस एक जो मेमोरी है ना उसका पुराने वाला लूप तोड़ रहे हो। आप स्टार्ट करके देखना, ये दिन में आप 4 बार 5 बार टाइम निकालना अपने लिए, और आप ब्रेथ, श्वास तो हम ले रहे हैं, बस अब छोटा सा चेंज ये करना है कि जो आप इनहेल कर रहे हो वो डीप इनहेल करने वाले हो, लंबी होगी, गहरी श्वास होगी, और वो बिल्कुल धीरे धीरे आप ब्रेथ लेने वाले हो, जैसे आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर के इनहेल किया। नाउ होल्ड फ्यू सेकेंड, जितना आप होल्ड कर पाते हैं आप होल्ड करेंगे, एंड देन एक्सेल। सारा फोकस आपकी ब्रेथ पर हुआ, इनहेल किया, डीप होगा इनहेल, छोटा नहीं होगा उसका ड्यूरेशन, और साथ में वो डीप होगा और लंबा होगा। ऐसे ही जब आप एक्सेल की बात कर रहे हैं तो सेम यही करने वाले हैं, स्लो एक्सेल करेंगे। इसको आप करके देखना, आप देखोगे बॉडी में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो नेगेटिव है वो धीरे 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 आप देखोगे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और आप
और ज़्यादा फील करना शुरू कर दोगे। क्या है? प्राण है ना, ऊर्जा है। हमारी बॉडी, कोई भी चीज़ आप देखो, अब जैसे मान के चलो ये बॉक्स है मेरे पास में, ये क्या है? एनर्जी है, राइट? कुछ भी चीज़ है, ये माइक मैंने लगाया है, एनर्जी है, वॉच मैंने पहनी है, दिस इज़ एनर्जी। हर चीज़ में एनर्जी है, हर चीज़ में प्राण है, हर चीज़ में ऊर्जा है। सेम यही चीज़ तो होती है ना। कोई भी, जैसे ग्रैटिट्यूड स्टोन की हमने बात की थी मैजिक प्रैक्टिस वाली बुक में, जो मेरी सीरीज़ भी है, उसमें मैंने बताया था कि एक पत्थर को हम एवरी डे एनर्जी देते हैं, एवरी डे हम उससे बात करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, तो उसको हमने चार्ज कर दिया। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन्स हैं और उस पार्ट पर, जैसे यहाँ पर है, उस पार्ट को आप एवरीडे पॉजिटिविटी दे रहे हो, तो उसको आप ये मानो कि उसको आप रिचार्ज कर रहे हो, वापस से उसको आप चार्ज कर रहे हो, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं हीलिंग। जिनको भी हेल्थ के रिलेटेड में कुछ रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, चीज़ें खराब हुई, हेल्थ पर असर आया, अपनी हीलिंग करनी स्टार्ट कर दो। सबसे पहला पॉइंट है उसमें आपका डीप ब्रीदिंग, जो कि मैंने समझाया आपको कैसे करना है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज डू होओपोनोपोनो प्रेयर। ये क्या है? एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। जहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात आ रही है, वहाँ पर तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है। जितने भी आपके पास्ट के रिलेशंस रहे हैं, जितने लोगों ने आपको हर्ट किया, उनको आप माफ़ करना शुरू कर दो, उनसे माफ़ी मांगना शुरू कर दो। आपने कुछ किया, नहीं किया, इट्स ओके, ठीक है। वो चीज़ों को लेकर के बार बार गिल्ट में नहीं जाना है, वापस से अपनी जो एक सेल्फ इमेज आपने बनाई हुई है उसको ख़राब नहीं करना है। उनको याद करो एंड उनको माफ़ कर दो। जितने भी पास्ट का कुछ है, माफ़ करते चलो सबको। आप देखोगे जिस रिश्ते में आपको एक्चुअल में प्यार नहीं मिल रहा था ना, ये, क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस है, एवरी मंथ हम बैचेस कंडक्ट करते हैं, एवरी मंथ इतने लोगों की ब्यूटीफुल स्टोरीज जो आप सब लोगों के सामने लेकर आते हैं कि कैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से शादी पॉसिबल हो जाएगी, कैसे वो इंसान आपस में बात भी नहीं कर रहे थे और उससे फिर शादी तक का सफ़र, एंड आगे जैसी ड्रीम लाइफ चाहिए वैसा क्रिएट। तो ये इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें जो दिख रही है ना, हमें ये भी पॉसिबल हो जाती है जब आप उसको अंदर से निकालते हो ओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू। अब इस पर भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, क्लासेस में भी हम ये प्रैक्टिस करते हो ओपोनोपोनो प्रेयर की, और ये एवरीडे होता है सेशन में। उनको माफ़ करना शुरू करो कि ठीक है, आपने जो किया ठीक है, इट्स ओके, अब मैंने आपको माफ़ कर दिया है, मैंने खुद को माफ़ कर लिया है। आप देखोगे जो आपका रिलेशन है ना, मतलब जो पास्ट का आपका कर्मा था ना, रिश्तों को लेकर के, वो फिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप इतना अच्छा फ़ील करोगे, इतना जॉयफुल आप फ़ील करोगे। ये एक्सपीरियंस भी आप मेरे साथ में शेयर करना। वाटर चार्जिंग, जो कि पीछे वीडियो में मैंने बताई थी आपको, एवरीडे आपको करना है, इट हार्डली टेक्स 3 to 4 मिनट्स। डीप ब्रीदिंग, ब्रेथ ऑलरेडी हम ले रहे हैं, बस अब उसको हम डीप करेंगे और ड्यूरेशन थोड़ा-सा हम बढ़ाने वाले हैं। ये आपको करना है। सेकंड इज़ होओपोनोपोनो प्रेयर, फॉरगिवनेस प्रेयर। माफ़ कर दो, खुद को माफ़ कर लो, लोगों को माफ़ कर लो। आप देखोगे आपके रिश्तों में जो ये एक वापस से चार्म आएगा, इसको आप एग्जैक्टली फील करोगे, और जिससे बॉडी की सेल्स में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी धीरे धीरे करके आप देखोगे रिलीज होना स्टार्ट हो गई है। नाउ अब एक ऑडियो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, इनकी ऑडियो को आप ध्यान से सुनना, और आपको डिटेल से समझ में आएगा कि चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। मतलब फिजिकल चेंज आया, कुछ भी, कुछ ऐसा कोई पार्ट हील हुआ, वो हमें दिखाई दे जाता है, लेकिन जो पेरेंटल, कुछ भी पेरेंट्स से आपको आया है, कुछ भी आपने कंज्यूम किया हुआ है, वो रिलीज आपको ही करना होगा। क्या है? वो कर्मा है। आप बोलते हो ना पास्ट का कर्मा, पास्ट लाइफ्स ऐसा किया, तो इस पर भी मेरी एक वीडियो है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग। पीछे आपने कुछ भी गलत किया है किसी के साथ में, पास्ट लाइफ में कुछ भी गलत किया है, उसको माफ़ कर दो, खुद को माफ़ कर लो, माफ़ी मांग लो, एंड जस्ट रिलीज दैट पार्ट। होओपोनोपोनो प्रेयर इज़ बेस्ट। अगर ये चीज़ों से आपको खुद को निकालना है बाहर, ये बेस्ट है। कितना भी कुछ आपका बैड कर्मा हो, वो फिनिश होने लगता है। कितना भी कुछ आपने गलत किया हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो आपसे अनजाने में, वो सब कुछ आप फिनिश करना स्टार्ट कर देते हो। और ये चीज़ें अब आपको पता चल गई है। देखो, अब आप ऐसा बोलते हो कि मेरे पास्ट कर्मा में ऐसा हुआ था, इसकी वजह से मेरे को ऐसा चल रहा है। चलो ठीक है, आप ये चीज़ बोल रहे हो, बट अभी का क्या? अभी भी तो एक कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो ना, अपने विचारों से एक कर्मा अभी भी आप क्रिएट कर रहे हो। तो हमेशा जब भी ऐसी कोई बात निकल के आती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने जो पास्ट में किया उसको छोड़ देना है, अभी जो कर रहे हो उस पर फोकस करना है, क्योंकि पास्ट के चक्कर में आप अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो पास्ट की चीज़ों को लेकर के माफ़ी मांग करके रिलीज कर लो, और अभी सही कर्मास अपना करना स्टार्ट कर दो, सही एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, सही विचारों को आप चूज़ करो, तो आपकी लाइफ चेंज होगी। एक ऑडियो आपको मैं सुना रही हूँ, आपको सुनना है। हेलो हैप्पी मैनिफेस्टर्स टीम, हेलो जीनिया मैम। आज मैं दिल से एक बहुत ही पर्सनल और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ।
शायद ये किसी और के लिए भी होप बन जाए, स्पेशली अगर ये हेल्थ से रिलेटेड हो। तो 2025 में मेरी बॉडी का जो लेवल है, CRP लेवल जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड था। एलिवेटेड CRP मतलब किसी के बॉडी में अगर कुछ ज़्यादा सूजन है, यानी कि अगर कोई बहुत सालों से कोई क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहा है, चाहे वो बीपी हो या फिर आर्थराइटिस हो या रूमेटिक आर्थराइटिस हो, हड्डियों का दुखना वगैरह, इन सब चीज़ों से हमारे बॉडी में एक सूजन आ जाती है कहीं छोटी छोटी जगहों पे या एक ही जगह पे काफ़ी सालों से अगर हमें सूजन है, तो हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसको हम CRP या सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो CRP लेवल होता है, ये नॉर्मली हमारा 6 के अंदर होना चाहिए। मगर 2025 में मैंने जो टेस्ट कराई थी, मैंने इसलिए कराई थी क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्टेड रहने लग गई थी, बहुत फटीग हो रहा था अननेसेसरीली, और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, तो काम का स्ट्रेस तो होता ही है बट लोगों का स्ट्रेस भी होता है। तो मैं बहुत चीज़ों के साथ डील कर करके एकदम बोलते ना थक गई थी मैं। और उसके बाद जब मैंने ओवरऑल बॉडी टेस्ट कराया तो मेरा CRP लेवल 21 था, जो 6 के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे काफ़ी डर लगने लग गया खुद का भी, और क्या कहते हैं कि मेरी बॉडी का आगे क्या होगा ये सोच के, क्योंकि ना मैं अपना टाइम टेबल चेंज कर पा रही थी, ना मैं अपना जॉब छोड़ सकती हूँ, ना मैं कोई, आप जब मेडिकल रेसिडेंसी की ट्रेनिंग में होते हो तो आप कोई सीट ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पेनल्टी 25 लाख 30 लाख रुपए देनी होती है, क्योंकि आपने वो जो सीट है वो सीट उतनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं या मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस जॉब से, तो मैं जॉब छोड़ दूँगी, इतना आसान नहीं होता एक मेडिकल रेसिडेंट के लिए अपना जॉब छोड़ना। और इसीलिए मैंने कई बार सोचा, सच कहती हूँ, मैंने मैंने कई बार सोचा कि जो फ्रस्ट्रेशन अपने, मैं उस वक्त मैं गुजर रही थी जिन फ्रस्ट्रेशन से, जितनी तकलीफ मुझे हो रही थी, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं सब गिव अप कर देती हूँ। और मैंने इवेंचुअली गिव अप नहीं किया ऑफ कोर्स, और अपना जो CRP लेवल है वो देख के मैं ही बहुत शॉक हो गई थी। तो खैर, मैंने जब हैप्पी मैनिफेस्टर्स टीम से मैं ज्वाइन हुई, तब मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, और उसने बताया था उसकी खुद की सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में, वाटर चार्जिंग, होपनोपोनो प्रेयर के बारे में। जब मैं मैम से एक्चुअली मैं ज्वाइन हुई, तब भी मुझे उनके मेथड्स, उनके बात करने का तरीका, उनके समझाने का तरीका, आप सबका पॉजिटिव ऑरा, जो भी हम हर एक क्लास में एक्सपीरियंस करते हैं, वो देख के मैं खुद, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कभी भी रेगुलर होना पॉसिबल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने रोज़ क्लासेस किए हैं, पर एक है कि जब भी मैंने क्लासेस किए हैं, मैंने बहुत मन से किए हैं। मतलब अगर मैम ने बोला है कि प्रे करना है तो प्रे करना है, मैम ने बोला है मेडिटेशन करना है तो करना है, चाहे मेरा कैमरा बंद हो, पर मैं सिंसियरली हर एक चीज़ करती थी और मुझे अच्छा भी लगता था। और मेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि मैं ये सब करने से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सच कहूँ, ऐसा लगता था कि अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी भगवान देख लेंगे, ऐसा बहुत फीलिंग आता था। एनीवे, रोज़ पानी पीने से पहले भी, मतलब कुछ कुछ रूल्स हम दिन भर फॉलो कर सकते हैं, जो जो मैम हमें बताती है। तो मोस्टली जब मैं पानी पीती थी तो मेरे एफर्मेशंस होते थे कि मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरी बॉडी की हर एक सेल हेल्दी और डिवाइन एनर्जी से फिल हो रही है। मेरे मैम ने बताया था कि मेरे बॉडी के पांचों तत्व एकदम परफेक्ट है, मेरा इन्फ्लेमेशन डिजॉल्व हो रहा है, मेरा शरीर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। ये सारे एफर्मेशंस मैं जब भी पानी पियो तब करती थी। और सच कहूँ तो मैंने अपने बॉडी से लड़ना बंद कर दिया था। मैंने अपनी बॉडी को दुश्मन नहीं, अपने आप को अब अपने बॉडी का दोस्त माना था। और सच कहूँ तो अपने मन से भी मैं थोड़ा खुद खुद को प्यार करने के पर्सपेक्टिव से देखती थी। चाहे बाहर कितना भी केओस हो जाए, चाहे बाहर कोई कितना भी परेशान करे, मैं खुद को बोलती थी कि मैं अपने बॉडी से प्यार करने वाली हूँ। तो सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि मैंने कोई भी एक्सट्रीम डाइट फॉलो नहीं किया, ना कि मैंने कोई हैवी एक्सरसाइजेस की, पर फिर भी मेरी हीलिंग हुई। और इस हीलिंग का मेरे पास प्रूफ ये है कि मैंने जब CRP लेवल अभी मेरा कुछ दिन पहले चेक कराया, 1 साल के अंदर, विदाउट डाइट, विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिकेशन, विदाउट स्टैटिन, विदाउट स्टेरॉइड, बिना कुछ करे मेरी बॉडी की सूजन 21 से 3 हो गई। और ये रिपोर्ट्स मैंने शेयर भी किए हैं मैम के साथ, ताकि वो ऐसा ना लगे कि मैं कुछ मेकअप स्टोरी मेडअप स्टोरी बना रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं सच में यही कहना चाहूँगी कि साइंस वगैरह ये मानता है कि हाँ, स्ट्रेस और इमोशंस भी हमारे बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो इमेजिन कीजिए, जब हम कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड, हीलिंग और लव देते हैं हमारी बॉडी को, तो कितना कुछ शिफ्ट हो सकता है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है,
या आपके फैमिली में अगर कोई बुजुर्ग मेंबर है, आपकी माँ है, पापा है, कोई भी जिनको आर्थराइटिस है, बीपी है, आप बस उनको, मैं ये नहीं कहती कि उनका मेडिकल हिस्ट्री रातों रात चेंज हो जाएगा, बट आप उनको एक पर्सपेक्टिव से जीना सिखा दोगे अगर आपने उनको भी मैम के साथ ज्वाइन होने के लिए मोटिवेट किया तो सच। आपने सुना इनका कि कैसे हमारी बॉडी की सेल्स में जो मेमोरी है, जो पहले आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। ये ऑडियो एक डॉक्टर के थ्रू ही आप देखो कैसे उन्होंने अपनी हीलिंग की, उनसे ही ये ऑडियो आया है। उन्होंने शेयर किया अपनी स्टोरी को कि जहाँ पर लेवल आप देखो विदिन 6 ही होना चाहिए लेवल्स में, और वो इतना हाई था। अब पूरा 1 साल के अंदर में उन्होंने क्लासेस, अभी भी वो क्लास की मेंबर है, चीज़ें बहुत अच्छे से कर रही हैं, और उस वो पूरा कुछ जैसा उनकी रिपोर्ट थी सबको उन्होंने चेंज कर दिया। ये होता है पावर, जब आप एक्चुअल में वाटर चार्जिंग करते हो, खुद से प्यार करते हो ओपोनोपोनो प्रेयर जब आप करते हो, खुद की बॉडी से आप लड़ना बंद कर देते हो, है ना? खुद की बॉडी को आप प्यार देना शुरू कर देते हो, तो ये ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। और यही चीज़ है कर्मास को फिनिश करने के लिए, जो भी आपका पास्ट का कुछ है उसको ख़त्म करने के लिए एग्जैक्टली यही है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग मैजिकल वीडियो में। आपको अगर हमारे बैच का हिस्सा बनना है, कम एंड जॉइन आवर बैच। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।